इजरायल और हमास के बीच बीते शनिवार से ही युद्ध जारी है। इजरायल हमास के गढ़ गाजा में लगातार हमला कर रहा है। वहीं गाजा में बिजली और पानी की आपूर्ति को भी इजरायल की ओर से बाधित कर दिया गया है। आज गुरुवार को इजरायल की ओर से गाजा पर 1 घंटे के अंदर 250 हवाई हमले किए गए। अब इजरायल पूरी तरह से हमास का खात्मा करना चाहता है। हमास पर हर तरीके से इजरायल की ओर से हमला किया जा रहा है। इजरायल के साथ अमेरिका जैसे कई बड़े देश खड़े हैं। अमेरिका की नज़र इस युद्ध पर लगातार बनी हुई है। इजरायल को इस युद्ध में 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ हमास है तो दूसरी ओर से हिजबुल्लाह भी इजरायल पर हमला कर रहा है। वहीं सीरिया की ओर से भी इजरायल पर फायरिंग की जा रही है। इजरायल ने सीमा पर 3 लाख सैनिकों को भारी हथियारों के साथ तैनात कर दिया है। उसका कहना है कि इस लड़ाई की शुरुआत हमास की ओर से की गई है। इस युद्ध से इजरायल हमास की पूरी ताकत खत्म करना चाहता है, जिससे कि दोबारा हमास इस तरह से कभी इजरायल पर हमला ना कर सके। अब इजरायल में बनेगी यूनिटी गवर्नमेंट। जी हां, हमास के खात्मे के लिए इजरायल अब यूनिटी गवर्नमेंट बनाएगा। इसे वॉर कैबिनेट भी कहा जाता है, यानी कि अब इजरायल में एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें वहां की सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियां शामिल होंगी। इजरायल में राजनीति पूरी तरह से गठबंधन पर आधारित है। कोई भी पार्टी अकेले बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है। लिकुड पार्टी से नेतन्याहू 5वीं बार इजरायल के प्रधानमंत्री बने हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है वॉर कैबिनेट। यूनिटी गवर्नमेंट या कैबिनेट वॉर की जरूरत किसी भी देश में युद्ध के समय पड़ती है। इसमें युद्ध के समय सरकार द्वारा उस युद्ध को कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। यह आमतौर पर मंत्रियों की पूर्ण कार्यकारी कैबिनेट का एक उप समूह है। इसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और विपक्षी राजनेताओं को सदस्य के रूप में रखना होता है। इजरायल आखिर क्यों बना रहा है यूनिटी गवर्नमेंट? इजरायल पूरी तरह से हमास का खात्मा करना चाहता है, इसलिए अब वो यूनिटी गवर्नमेंट बनाएगा, जिससे कि प्लानिंग के तहत हमास का हमेशा के लिए खात्मा किया जा सके और इजरायल को इससे ज्यादा नुकसान भी ना उठाना पड़े। साथ ही उसे आने वाले समय में हमास फिर से उसके लिए खतरा ना बन सके।